भागलपुर के नाथनगर में 16 दिनों के भीतर एक और मासूम की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से सनसनी फैल गई। 3 वर्षीय बच्चे का शव प्लास्टिक के बोरे में मिलने के बाद ग्रामीणों ने सड़क जाम कर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। नाथनगर थाना क्षेत्र के लालूचक में गुरुवार सुबह 3 वर्षीय दिव्यांशु कुमार का शव खेत में प्लास्टिक के बोरे से बरामद हुआ। परिजनों के अनुसार बच्चा रात में घर में सोया था, लेकिन तड़के लापता हो गया। सुबह उसका शव मिलने के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने चंपानगर भागलपुर मुख्य मार्ग जाम कर पुलिस से जल्द कार्रवाई की मांग की। ग्रामीणों ने 14 जुलाई को हुई 2.5 वर्षीय आदित्य की मौत का भी जिक्र करते हुए दोनों घटनाओं की निष्पक्ष जांच की मांग की। पुलिस अधिकारियों के आश्वासन के बाद करीब 30 मिनट में जाम समाप्त हुआ। एफएसएल, डॉग स्क्वाड और एसटीएफ की टीम ने मौके पर जांच की है, जबकि पुलिस 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। ये तो फेंक दिया है मार करके। किस फेंकना? हमारा पोता को। की नाम है तेरा पोता? जगनसी। कितना उम्र होता है? 3 साल होगा से। कहाँ में चले जगह तेरा पोता? चले ऊपर में 2 मिला पर। घरों में? जी। सुन लो, बोलो। हाँ, घर में सुता हुआ था। तो कखनी लेकर यार नहीं देख पाए। तेरा बच्चा साथ? बच्चा सुतलोला में कदम से उठा के लगा लिए। कहाँ कहिया लापता होलो? 3 बजे। 3 बजे की रात के भोर के? भोर में। ओकरा बाद की होले? ओकरा बाद के उठा के बच्चे ना सगार खोजलिए, सगार खोजलिए, झोंकी में सगार खोजलिए ना मिलले का ना। हां। सुआ चले मत आवे छी ना। देखियो ना भौजी के ले मनु निकले भागी। भागलपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ललमटिया थाना क्षेत्र से 3 संदिग्ध अपराधियों को गिरफ्तार किया है। भागलपुर के सिटी एसपी अतुलेश झा ने प्रेस वार्ता के दौरान जानकारी देते हुए कहा कि इनके पास से एक देशी कट्टा, एक जिंदा कारतूस, एक मोटरसाइकिल और एक डंडा बरामद किया गया है। वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अवैध हथियार और अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत ललमटिया पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि अल्पसंख्यक बालिका छात्रावास के पास कुछ युवक किसी बड़ी वारदात की तैयारी में हैं। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने घेराबंदी की। पुलिस को देखते ही बाइक सवार तीनों भागने लगे, लेकिन उन्हें पकड़ लिया गया। तलाशी के दौरान एक आरोपी के पास से एक देशी कट्टा और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ, जबकि दूसरे के पास से डंडा मिला। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ आर्म्स एक्ट समेत संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। 30/7/2026 को लालमटिया थाना को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि लालमटिया थाना अंतर्गत अल्पसंख्यक बालिका छात्रावास के समीप कुछ अपराधकर्मी अवैध आग्नेयास्त्र के साथ किसी गंभीर घटना को अंजाम देने के लिए घूम रहे हैं। उक्त सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा एक टीम का गठन किया और पुलिस पदाधिकारी नगर 2, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नगर 2 तथा थानाध्यक्ष लालमटिया के नेतृत्व में ये टीम ऑपरेट कर रही थी। ये टीम जो है सशस्त्र बल के साथ लालमटिया थाना स्थित अल्पसंख्यक बालिका छात्रावास के समीप पहुंची तो देखी कि एक मोटरसाइकिल पर सवार 3 अभियुक्त दूसरे तरफ से आ रहे हैं, जो पुलिस टीम को देख करके वापस पलट के जाने का प्रयास कर रहे थे। इसी क्रम में उनको रोका गया और वहां पर उनसे पूछताछ की गई, जिसमें नंबर 1 मोहम्मद साजिद, जिनके पिता का नाम मूल मोहम्मद है, ये बाबरगंज के रहने वाले हैं, और दूसरे मोहम्मद निसार, जो कि अरफान, जिनके पिता का नाम मोहम्मद अरफान है और ये विश्वविद्यालय के ही रहने वाले हैं। उनके पास से एक डंडा बरामद किया गया, जो कि जिसके बारे में इनसे पूछताछ करने पर इनके द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। एवं तीसरे व्यक्ति जो है, जिनका नाम है मोहम्मद इम्तियाज, इनके बदन पर से एक देशी कट्टा और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ, जिसको विधिवत गिरफ्तार किया गया। तीनों लोगों से जब पूछताछ की जा रही है तो इनके द्वारा कुछ भी स्पष्ट या संतोषजनक जवाब नहीं दिया जा रहा है। लोकल थाना में इनकी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री अभी तक नहीं है। इनके जो अदर थानाज हैं आसपास, उसमें क्रिमिनल हिस्ट्री इनकी पता की जा रही है। क्या संलिप्तता है, कुछ बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस, हम लोग कुछ सूत्र मिले हैं, उन पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। श्रावणी मेला में यातायात व्यवस्था को लेकर ट्रैफिक डीएसपी संजय कुमार एवं विधि व्यवस्था डीएसपी नवनीत कुमार ने प्रेस वार्ता कर बताया कि बड़ी वाहन मुंगेर से आने वाले और भागलपुर से आने वाले को पार्किंग में ही लगाया जाएगा। कांवरिया मार्ग भीड़ भाड़ जगह पर कोई भी वाहन नहीं चलेगी और कहा कि भागलपुर व मुंगेर से आने वाले बड़ी वाहन को 4 लेन जाना होगा। वहां से देवघर मार्ग, भागलपुर मार्ग, मुंगेर मार्ग के आने जाने वाले वाहनों को भेजा जाएगा। 4 लेन बाबा चौक के पास पार्किंग स्थल भी बनाया गया। किसी भी प्रकार से कांवरियों को परेशानी नहीं होगी। छोटी वाहनों को रेलवे ओवरब्रिज के नीचे से स्टेशन रोड, बाईपास रोड होते हुए भेजा जाएगा। व्यापारियों के लिए रात्रि 11 बजे से 2 बजे तक ही वाहनों का प्रवेश दिया जाएगा। इसके लिए सुल्तानगंज थाना से परमिशन लेना अनिवार्य होगा। ट्रैफिक पुलिस जगह जगह लगाया गया है और इसके लिए विधि व्यवस्था डीएसपी नवनीत कुमार ने बताया कि 8 अस्थायी थाना बनाया गया है, जो कटहरा, अस्याचक, कमराया, 4 लेन, तिलपुर प्रखंड परिसर, कृष्णगढ़ सहित अन्य जगह पर बनाया गया है। इसके लिए पुलिस बल, महिला पुलिस बल, मजिस्ट्रेट, सेक्टर पुलिस को भी लगाया गया है। आपके शहर में श्रावणी मेला एक महत्वपूर्ण
मेला है और किसी भी मेला के आयोजन में एक आता है ट्रैफिक व्यवस्था। जब तक किसी भी आयोजन में ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त नहीं रहेंगे और सफल आयोजन नहीं माना जाएगा, क्योंकि ट्रैफिक व्यवस्था ही ऐसा है जो आम जन को, श्रद्धालु को या किसी भी आने जाने वाले पब्लिक को कोई कष्ट ना हो और लक्ष्य पर समय से पहुंच सके। ये पर्व है जिसमें कहीं भी कोई व्यवधान ना हो। इसके लिए भागलपुर पुलिस लोगों की सुविधा के लिए तत्पर है। मैं ट्रैफिक डीएसपी भागलपुर के हैसियत से इस मेला को यातायात प्रबंधन के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए गए हैं और जो आपके सहयोग से, श्रद्धालु के सहयोग से, आम जन के सहयोग से उचित संचालन किया जाएगा। सबसे पहला तो यह है कि आपके शहर में सुल्तानगंज में सबसे पहला है मुंगेर की तरफ से आने वाली। इस बार चूँकि मुंगेर की तरफ से वाहन ज़्यादा आएंगी, क्योंकि विक्रमशिला पुल आपका क्षतिग्रस्त है, तो वो 10 जिला का भी लोड सभी वाहनों का लगभग मुंगेर जिला से ही होंगे। इसलिए मुंगेर की तरफ से आने वाली सभी बड़ी वाहनों को बरियारपुर से न्यू 4 लेन की तरफ रवाना की जाएगी। मतलब उसकी सुविधा दी गई है और जिसमें श्रद्धालु लोग भी हैं, बाबा धाम जाने वाले लोग भी हैं और आमजन भी हैं। सभी का परिचालन 4 लेन से होंगे। दूसरा, मुंगेर की तरफ से आने वाली सभी छोटी वाहनों को कृष्णगढ़ चौक तक आएगी। चौक से रेल ओवरब्रिज होते हुए गंतव्य की ओर चली जाएगी। मतलब उन छोटी जो भी वाहन आएगी आपके सुल्तानगंज में, वो रेल ओवरब्रिज होते हुए वो बाबा धाम की ओर चली जाएगी। किसी प्रकार के छोटे वाहन का कृष्णगढ़ चौक से बाजार की ओर जाना प्रतिबंधित है। इसमें लिए मैं कहना चाहूँगा कि पूर्व से जो हमारे अस्थायी थाना निर्मित किए जाते रहे हैं उसमें हमने वृद्धि किया है। इस बार हमने कुल 15 अस्थायी थानों का निर्माण किया है और जो हमारे सेक्टर्स होते हैं उस थानों में उसको हमने छोटा छोटा किया है ताकि इसमें जो है प्रभावी नियंत्रण रखा जा सके। और इसमें हम लोगों ने 15 थानों में हमारे SHO, ASHO और पदाधिकारी के साथ साथ अन्य बल भी प्रतिनियुक्त रहेंगे। और जो ये जो सहायक थाने हैं, मैं एक बार नाम आप लोगों को बता देता हूँ और उसका क्षेत्र उसी अनुसार रहेगा। जो पहला है हमारा थाना है जहाज घाट, जो हमारा घाट है, जमामी गंगे घाट भी जिसको कहा जाता है। दूसरा है जो सहायक थाना जो है प्रखंड परिसर में रहेगा। तीसरा एक थाना कृष्णगढ़ चौक पे रहेगा सहायक थाना। चौथा एक थाना नई सीढ़ी घाट जो है हमारा वहाँ पे रहेगा। फिर अगला सहायक थाना हमारा असिया चक में रहेगा। फिर अगला छठा थाना जो है कमराय में बनाया गया है सहायक थाना। इसके बाद 7वां थाना जो है धांधी बिलारी में, जो बाथ थाना अंतर्गत पड़ता है, धांधी बिलारी में हमने निर्मित किया है। इसके अलावा तेघड़ा थाना भी, सहायक थाना भी बनाया गया है, वो भी बाथ थाना अंतर्गत पड़ेगा। इसके अलावा सहायक थाना तिलकपुर में बनाया, जो भागलपुर से आने वाले मार्ग में पड़ता है। और सहायक थाना बस स्टैंड है हमारा, एक बस स्टैंड के निकट बनाया गया है। फिर एक सहायक थाना और नियंत्रण कक्ष जो है हमने मंदिर परिसर में दिया है, मंदिर के छत पे प्रतिनियुक्त की है हमने। इसके अलावा जो सहायक थाना बाबा चौक पे किया है, जहाँ पे हमारी पार्किंग वगैरह की भी व्यवस्था दी गई है, लंबी चौड़ी पार्किंग है वहाँ पर। फिर सहायक थाना शाहबाद चौक है, एक सहायक थाना मस्दी है और एक सहायक थाना कटहरा। ये 15 थाने हमने दिए गए हैं। भागलपुर नगर निगम के कर्मचारियों ने अपनी 3 प्रमुख मांगों को लेकर गुरुवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी। बिहार लोकल बॉडीज एम्प्लॉयज फेडरेशन के बैनर तले कर्मचारियों ने संयुक्त संघर्ष मोर्चा के आह्वान पर आंदोलन का आगाज किया। हड़ताल के कारण नगर निगम के कई कार्यालयों और सफाई सहित अन्य सेवाओं पर असर पड़ने की संभावना जताई जा रही है। फेडरेशन के अध्यक्ष विकास हरी ने कहा कि सरकार वर्षों से कार्यरत कर्मचारियों की समस्याओं की अनदेखी कर रही है। उन्होंने मांग की कि नगर निकायों में आउटसोर्सिंग व्यवस्था को तत्काल समाप्त किया जाए, 10 वर्ष या उससे अधिक समय से कार्यरत कर्मचारियों को स्थायी किया जाए तथा सभी कर्मियों को 7वें वेतन आयोग का लाभ दिया जाए। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की मांगें पूरी तरह न्यायसंगत हैं और जब तक सरकार सकारात्मक निर्णय नहीं लेती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। कर्मचारियों ने सरकार से शीघ्र वार्ता कर उनकी मांगों पर निर्णय लेने की अपील की है। हड़ताल के चलते नगर निगम की दैनिक कार्यप्रणाली प्रभावित होने की संभावना है। कर्मचारियों ने स्पष्ट किया कि यदि उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। बिहार राज्य स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ की ओर से ये धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम आज दिनांक 30/7/2026 को हम लोग किए हैं। इसमें से हमारे कार्यालय नगर निगम भागलपुर, जलकल शाखा और अस्थायी सफाई कर्मचारी साथ में है। उनका मांग 3 सूत्री मांग है हम लोग का।
तीन सूत्री मांग में है कि पहला है कि आउटसोर्सिंग को हटाया जाए, दूसरी मांग है कि 10 साल से जो अधिक हट रहे हैं उसको परमानेंट किया जाए, और तीसरी मांग है सत्तम वेतन। सत्तम वेतन जो है बिहार सरकार द्वारा रोक लगा दी गई है, जिसके कारण से जो है हम लोग को नहीं दिया जा रहा है। सभी जगह दिया जा रहा है, भागलपुर नगर निगम में नहीं दिया जा रहा है। इसलिए हम लोग बिहार राज्य स्थानीय निकाय कर्मचारी संघ की ओर से धरना प्रदर्शन का ये कार्यक्रम चलेगा। ये अनिश्चितकालीन हड़ताल है। हमारा जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक ये हड़ताल जारी रहेगा। सुल्तानगंज में उत्तरवाहिनी गंगा के पावन तट पर जैसे ही श्रावणी मेले का विधिवत शुभारंभ हुआ, पूरा क्षेत्र बोल बम और हर हर महादेव की गगनभेदी जयघोषों से गुंजायमान हो उठा। उद्घाटन के साथ ही लाखों शिव भक्तों का अपार जन सैलाब उमड़ पड़ा है, जिससे सुल्तानगंज से लेकर देवघर तक जाने वाली लगभग 98 किलोमीटर लंबा कांवरिया पथ पूरी तरह भगवा रंग में रंग गया है। पवित्र गंगाजल भरकर बाबा बैद्यनाथ धाम की ओर प्रस्थान करते श्रद्धालुओं के उत्साह से पूरा माहौल भक्तिमय हो गया है। कांवरियों के कंधों पर सजी आकर्षक कांवर, डमरू की ताल, भक्ति गीतों की मधुर गूंज और जगह जगह लगे सेवा शिविरों की चहल पहल ने सुल्तानगंज को देश की सबसे बड़ी शिव भक्ति यात्रा के जीवन प्रवेश द्वार के रूप में स्थापित कर दिया है। गंगा घाटों से लेकर मुख्य सड़कों और विश्राम शिविरों तक हर तरफ श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। इस विशाल धार्मिक आयोजन को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए प्रशासन ने स्वास्थ्य, सुरक्षा, रेल और यातायात व्यवस्था के कड़े और व्यापक इंतजाम किए हैं। सावन का जो ऐसा महापर्व एक मंथ के लिए आता है, बहुत सुंदर। सबके कांवड़ियों में 1.5-2 महीने से उल्लंघा एकदम उमंग हो जागरूक होता है कि हम दरबार बाबा बैद्यनाथ के जाए, कोई बाबा बासुकीनाथ के दरबार जाए। सबकी उमंग है। कोई 10 किलो जल, कोई 5 किलो जल, कोई 1 किलो जल। अरे बाबा तो 1 लोटा में जल में बस है। यहाँ पे सरकार के द्वारा की हुई व्यवस्थाओं को पिछले सालों के बाद ये लोग आए थे, बताए थे कि कालीन वालीन का उत्तम व्यवस्था किया गया है, अच्छा व्यवस्था है। भीड़ भी अभी कम है, आने वाले समय में और भी भीड़ बढ़ सकता है। इसके वजह से सरकार को और भी यहाँ ध्यान देने का जरूरत हो सकता है। बिल्कुल पूरे थ्रू आउट द मंथ हम लोगों का यही प्रयास रहेगा कि श्रावणी मेला में कांवड़ियों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। हम लोगों का पेयजल, स्वच्छता, शौचालय, इसके अलावा फूड सेफ्टी और विधि व्यवस्था सभी चीज़ों पर प्रॉपर मॉनिटरिंग होगी। और जॉइंट ऑर्डर हम लोगों का ऑलरेडी निकल चुका है। सैकड़ों स्थानों पर मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारियों की बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। बाहर से भी हम लोगों को ऑफिसर्स दिए गए हैं, मदद मिल रही है पूरी हमें सरकार की, और यही कोशिश रहेगी कि अच्छे से श्रावणी मेला संपन्न हो। श्रावणी मेले के दौरान लाखों कांवरियों की सुरक्षित और सुगम आवाजाही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भागलपुर प्रशासन पूरी तरह सक्रिय हो गया है। इसी क्रम में भागलपुर के सदर अनुमंडल पदाधिकारी विकास कुमार एवं सिटी डीएसपी अजय चौधरी ने गुरुवार को विक्रमशिला पुल का संयुक्त निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने पुल पर यातायात व्यवस्था, सुरक्षा इंतजाम और कांवरियों के आवागमन की स्थिति का जायजा लिया। अधिकारियों ने संबंधित पदाधिकारियों और पुलिसकर्मियों को निर्देश दिया कि श्रावणी मेला के दौरान किसी भी श्रद्धालु को अनावश्यक परेशानी न हो। विशेष रूप से यह सुनिश्चित करने को कहा गया कि कांवरियों के लिए निर्धारित मार्ग पूरी तरह सुचारू रहे तथा यातायात का संचालन व्यवस्थित ढंग से किया जाए। निरीक्षण के दौरान ट्रैफिक व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने, वाहनों की आवाजाही नियंत्रित रखने तथा संभावित जाम की स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। साथ ही पुलिस बल की तैनाती, बैरिकेडिंग और संवेदनशील स्थानों पर निगरानी बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। श्रावणी मेले के मद्देनजर जिला प्रशासन का ये निरीक्षण श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। समय ज्यादा पदाधिकारियों को इसकी समीक्षा की गई और जो पिकअप वाहन होते हैं कमर्शियल उनके परिचालन को रेस्ट्रिक्ट किया गया है। मॉर्निंग 6 to 8 इसके परिचालन को बाधित किया गया और ट्रैफिक फ्लो को थोड़ा सा व्यवस्थित करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि एक ही लेन चालू है तो निसंदेह इसमें कुछ कठिनाइयाँ हो रही हैं, थोड़ा वक्त लग रहा है। प्रयास किया जा रहा है कि कम से कम इसमें कठिनाई। भागलपुर के नाथनगर थाना क्षेत्र स्थित शाहपुर कालिका मंदिर में हुई चोरी की गुत्थी को पुलिस ने 17 दिन बाद सुलझा लिया है। इस मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। चोरी में इस्तेमाल सीएनजी ऑटो और करीब 250 ग्राम चांदी के आभूषण भी बरामद किए गए हैं। पूरे मामले का खुलासा डीएसपी 2 राकेश कुमार ने प्रेस वार्ता में किया। नाथनगर थाना क्षेत्र के शाहपुर कालिका मंदिर में हुई चोरी की घटना के बाद एसएसपी के निर्देश पर डीएसपी 2 राकेश कुमार के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया। टीम में डीआईओ, एसटीएफ, नाथनगर और कोतवाली थाना की पुलिस को शामिल किया गया।
तकनीकी अनुसंधान के आधार पर पुलिस सबसे पहले घटना में प्रयुक्त सीएनजी ऑटो तक पहुंची और उसके चालक बादल कुमार को गिरफ्तार किया। पूछताछ के दौरान बादल कुमार ने अपने साथियों के नाम बताए, जिसके बाद पुलिस ने अंजनी कुमार, बिट्टू कुमार, राजू कुमार, सोनू कुमार और छबील कुमार को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार अंजनी कुमार मंदिर के अंदर घुसा, ताला तोड़कर मूर्ति और अन्य सामान की चोरी की, जबकि बादल कुमार ऑटो लेकर बाहर इंतजार कर रहा था। चोरी के बाद मूर्ति और अन्य सामान को पीताम्बर चौक के पास एक झाड़ी में प्लास्टिक के बोरे में छिपा दिया गया। वहीं चोरी के कुछ चांदी के आभूषण छबील कुमार नामक स्वर्णकार को बेच दिए गए थे। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर 2 टूटे हुए चांदी के मुकुट, एक झांप, कुल लगभग 250 ग्राम चांदी के आभूषण तथा घटना में प्रयुक्त सीएनजी ऑटो बरामद कर लिया है। डीएसपी 2 राकेश कुमार ने बताया कि गिरफ्तार सभी आरोपियों के विरुद्ध आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है और मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच जारी है। मामला यह है कि दिनांक 13/7/26 को शाहपुर में काका मंदिर से मूर्ति क्षेत्र चांदी का मूर्ति चोरी हो गई थी, जिसमें इसको 3 कर्मियों की जिसके बावजूद एसपी के द्वारा एक टीम का गठन किया गया था। उस गठन में सिटी एसपी मेरे नेतृत्व और एसएचओ के नाथनगर के साथ में एक टीम का गठन किया गया था। इनके द्वारा सीसी फुटेज कैमरा के आधार पर कुछ व्यक्ति संदिग्ध के आधार पर उसको पूछताछ के दौरान लाया गया था। पूछताछ करने के द्वारा स्वीकार किया गया कि हाँ, ये लोग भी मंदिर में चोरी करके घटना किए थे, जिसके आधार पर से जो चोरी के सामान को में से कुछ मूर्ति का सामान जैसे मुकुट वगैरह लोग बरामद किए हैं जो कि व्यक्ति जो शहर में रहने वाला सोनार बेच दिया था। क्या क्या बरामद हुआ? बरामदी में है बरामद में है आपका चांदी का 2 मुकुट है, चांदी का झाप एक है और ई रिक्शा एक है, जिस पर वो लाद कर लेके गया था।